बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। मेरा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। हे मेरी लाडली जू, मेरी ये आस पूरी कर दो कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में एकमात्र केवल आपका ही आश्रय, आपका ही चिंतन है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा। तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं। ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है, ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जो विराजमान है। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है? बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहां के वृक्षों की डालों से प्रकट होती है। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, वृंदावन में दिव्य वृंदावन, ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। कैसा रमणीय वृंदावन, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे, कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग, नाचत सभय सुधंग, नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रहे, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खग मृग पशु पंछियों का कोलाहल और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ संपूर्ण वृंदावन को सुवासित कर रही। ए चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है और सबको सौभाग्य नहीं मिला। ये पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं? अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 2, 500, 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। सीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत की है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती है। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है। वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए। बिना भजन के कुछ भी कर लो, परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी।
हनुमान जी महाराज कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं, उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया, उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता, उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग, धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो वो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा। समय आने पर मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी? ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है? मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए
सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है, जो सहन कर जाता है वही महात्मा है। जो अपने दोषों का शोधक है, शोध कर दोषों का त्याग करता है, वही जगत का उद्धार करने वाला महात्मा बनता है। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से बिलक चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है। प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।